नमस्कार। आप मध्य प्रदेश सालों में देख चुकी निकाय चुनाव की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बार फिर बदलने जा रही है। कभी अब प्रत्यक्ष प्रणाली तो कभी प्रत्यक्ष प्रणाली और फिर अब प्रत्यक्ष चुनाव में नगरीय प्रशासन विभाग और सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव जरूरी करेगी, क्योंकि इस अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब जनता सीधे अपना निकाय अध्यक्ष चुन सकेगी। यह कवायद क्या महिला नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाने को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई ठोस रणनीति छिपी है? क्योंकि मामले में कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, तो भाजपा ने भी पलटवार किया है। पहले सुनेंगे क्या कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने जो अध्यादेश के बारे में कहा, तो भाजपा का रुख सुनेंगे और सरकार का रुख सुनेंगे और फिर विपक्ष का। इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के समग्र विकास के लिए सीधी पद्धति से चुनाव का नियम बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में इसी नियम को केवल इसलिए बदला गया था ताकि कांग्रेस के नेता जोड़ तोड़ करके नगर पालिका, नगर पंचायतों में अपने अध्यक्ष बना सकें। लेकिन प्रदेश की जनता ने डायरेक्ट प्रणाली से भी भाजपा का ही साथ दिया और इनडायरेक्ट प्रणाली से भी अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी ही जीती। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये जनता के हित में निर्णय लिया गया है। इससे नगरीय क्षेत्रों में विकास योजनाएं तेजी से चलेंगी। जो निकायों में अवरुद्ध होता है, पार्षदों की वजह से कभी विरोधाभास होता है, वो सब चीजें भी रुकेंगी और समग्र विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें किस पे फैसला ले। इन्हीं की सरकार पहले फैसला लेती कि इनडायरेक्ट होगा, अब इन्हीं की सरकार फैसला लेती कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो क्या सरकार घबराई हुई नगर पालिका या नगरीय चुनाव को लेके? मैं समझता हूं कि सरकार को अगर ये निर्णय लिया है तो साथ में अब ये भी निर्णय लो कि कॉलेज के अंदर चुनाव भी चालू करवा दे सीधे। जब निकाय चुनाव की बात होती है तो फिर कॉलेजों के चुनाव की भी बात होने लगती, मांग भी करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कांग्रेस के नेता। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। परिचय आपसे करवाते हैं। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और आनंद जैन जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, अब लगभग पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। उमंग सिंगार कह रहे हैं सरकार घबराई हुई है और खुद कंफ्यूज्ड है कि करें क्या। पहले खुद ही निर्णय लेते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के, और फिर निर्णय लेते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के। अजय धवले जी थोड़ा कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं जुड़े हैं, तो आनंद जैन जी इस पर क्या लगता है कि आपकी सरकार ने, जब कमलनाथ सरकार आई थी तब ये चीज़ें हुई थी, आपको याद हो शायद इस बात का, कि उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे, सही दिशा में चुनाव कराएंगे, ऐसा कहा गया था और इसको अपनाया भी था। जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, तो जब शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर इसको अमल में लाया, लेकिन थोड़ा सा संशोधन हुआ था कि नगर निगम के चुनाव डायरेक्ट कराने का और नगर पालिका, नगर परिषद के। लेकिन अब एक बार फिर ये सरकार इस चीज़ को बदलने जा रही है और अब सीधे जनता चुनेगी अपना नगरीय निकायों का अध्यक्ष, खासकर नगर पालिका और नगर परिषद। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को खत्म करने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि जो पार्षद होते हैं या जो भी परिषद के सदस्य होते हैं, जो चुनाव लड़के बनते हैं, वो जनता के आवाज होते हैं। तो ये उस जनता के आवाज को खत्म करना चाहते हैं जी। क्योंकि जब तक भाई हर आम जनता तो समस्या के लिए रोज जा नहीं सकती, कहीं भी जाएगा कौन? प्रतिनिधि जाएगा। तो ये प्रतिनिधियों से चुनने का अधिकार ही खत्म करना चाहते हैं और अपना सीधे थोपा हुआ सेंट्रलाइज सिस्टम नगर पालिका निगम के अध्यक्षों पे और नगर परिषद के अध्यक्षों पे ये डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और उमंग सिंगार जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनके पार्षद हार गए, कहीं भी जब अध्यक्ष रहेगा तो सारा पावर उसके पास रहेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज को सेंट्रलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी एक
सुनियोजित साजिश के तहत करना चाहती है, इसलिए ये अध्यादेश लाए। ठीक। इससे जनता की आवाज को वहां तक पहुंचने की जगह नहीं मिलेगी। आम जनता अध्यक्ष तक जाती नहीं है, ना पहुंचती है, और जो प्रतिनिधि है उनके अधिकार उन्हें खत्म कर दिए। जब प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो अध्यक्ष किसी की क्यों सुनेगा? सही बात ये है, सिस्टम है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आपकी ये जो फैसला है सरकार का, ये सही दिशा में है? जो झगड़े सामने आ रहे हैं या जो अविश्वास प्रस्ताव की बातें सामने आ रही हैं, पूरा समय बीत गया। पिछली बार हमने चर्चा की थी इस बात को लेके कि अविश्वास प्रस्ताव का टाइम बाउंड सरकार ने बढ़ाया है या बढ़ाने की जो मंशा है सरकार की, लेकिन अब तो निकाय चुनाव ही प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की बात है। देखिए, देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र का सही सिस्टम प्रत्यक्ष प्रणाली में ही होता है जी। अप्रत्यक्ष प्रणाली में फिर वैसी स्थिति होती है जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं या फिर राष्ट्रपति हैं। कम से कम ये जो बिल्कुल नीचे के, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे, तो नीचे कहना गलत रहेगा, तो बिल्कुल जो ग्राउंड के इलेक्शंस हैं, ग्राउंड के चुनाव हैं, इनको प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। कौन महापौर होगा, कौन नगर पालिका अध्यक्ष होगा, कौन नगर परिषद अध्यक्ष होगा, ये जनता को मालूम होना चाहिए और उसी हिसाब से उसकी वोटिंग रहेगी। दरअसल कई बार क्या होता है कि उनकी इच्छा, किसी पार्टी में तो उनका इंटरेस्ट था लेकिन किसी आदमी में नहीं था, लेकिन वो आदमी जब पार्टी के लोग चुनाव जीत जाएंगे तो फिर जिसको वो वोट देंगे वो बन जाएगा अध्यक्ष। तो उस स्थिति का जो है कई बार जनता को लगता है कि ये आदमी हम लोगों की पसंद का नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो भी निर्णय लेना चाहिए या ले रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा उससे ठीक रहता है। बिल्कुल ठीक है। अजय धवले जी, सरकार की मंशा पे विपक्ष की शंका जाहिर हो रही है। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि उसे करना क्या है। खुद ही निर्णय लेते हैं कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवा दिए जाएं, फिर अपने निर्णय को बदलने की बात करते हैं और बदलने कि अब तो कोई बात है ही नहीं, अब तो बदलना है तय है, चूँकि कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी कैबिनेट ने तो दे ही दी। तो अब ये लगता है कि अब 2027 का चुनाव हो, तो ये दूरगामी क्या मंशा है? ये भाजपा की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है? सरकार ये सोच रही है कि बहुत बेहतर होगा ये विकल्प यदि हम लाएंगे तो? देखिए महेंद्र जी, निश्चित रूप से जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके कारण होते हैं। मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं थी, जहां जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे थे ये विषय निकल के आ रहा था कि नगरीय निकाय के चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से होने की आवश्यकता है। हमने आज जब इस कैबिनेट से इस निर्णय को जब सरकार ने पारित किया तो हमारी ओर से माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने बात रखी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उन्होंने बात रखी ट्रांसपेरेंसी की, उन्होंने बात रखी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की बात रखी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये विषय लेके जा रही है, आप देखेंगे इसका अवलोकन भी करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगर पालिका नगर परिषदों में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ही है, फिर भी हम ये निर्णय लाने का साहस दिखा रहे। तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हमारे नगरीय निकाय चलेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा है वो और अधिक मजबूत होगी। रही बात इसकी कि ये पहले ऐसे प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, बाद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते, तो समय समय पर लोकतंत्र को इवॉल्विंग होना पड़ता है, परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं, समय की मांग होती है, उस मांग का हमेशा से चुनी हुई सरकारें समर्थन करती है। तो आज क्यों निर्णय लिया, पहले क्यों निर्णय वैसे था, तो मुझे लगता है आज यदि सरकार के ध्यान में आया कि इस प्रकार के निर्णय की आवश्यकता है तो ये निर्णय लिया गया है। मूल रूप से कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि क्या वो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विरोध में है, क्या उसका ये नैतिक दायित्व नहीं है कि इस प्रकार का निर्णय यदि लिया है तो आप मुद्दों आधारित राजनीति पे इसका समर्थन करना तो समर्थन कीजिए, लेकिन आप इसके दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं उसको आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए। सिर्फ विरोध करना है किसी भी पॉलिटिकल निर्णय का तो उसके लिए आप विरोध प्रदर्शन करेंगे या आप एक प्रपंच की राजनीति बताएंगे, ये बेमानी है। लोकतंत्र हमेशा स्वस्थ राजनीति का होती है, परिचर्चा होनी चाहिए। और आज ये एक निर्णय सरकार ने लिया है, ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस विधानसभा में जाएगा, विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद वो तो निश्चित रूप से एक चर्चा का बहुत बड़ा स्कोप है। तो मुझे लगता है किसी भी निर्णय का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब वो उसके परिणाम सामने आ जाए। बिल्कुल। तो आनंद जी, सिर्फ विरोध करना मकसद है, उन्होंने सवाल भी कर लिया है कि क्या कांग्रेस जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को स्वीकार नहीं कर रही है?
नहीं, हमने ये कहाँ कहा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो नगर परिषद के सदस्य होंगे वो भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो आप उनकी अवमानना कर रहे हैं कि उनके अधिकारों को, जब उनको चयन करने का अधिकार अध्यक्ष का है तो वो आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? आम जनता तो अध्यक्ष तक पहुंच नहीं पाती है। इंदौर नगर निगम जैसे कई नगर निगम के अध्यक्ष हैं कि तो कितनी जनता अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाती है। काम तो जनप्रतिनिधि करता है ना। तो जनप्रतिनिधि का अंकुश अगर अध्यक्ष पे नहीं रहेगा और वो अपनी मनमानी करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि वो एक बार बन गया तो 5 साल के लिए बन गया, उसके खिलाफ अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो भले गलत करे या सही करे। तो वो तो एक हिटलरशाही को जन्म देती है ना ये प्रक्रिया। आज जनप्रतिनिधि का दबाव तो होता है कोई भी चीज पे कि जनप्रतिनिधियों का अगर काम नहीं होंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काम नहीं होता तो खुल के बोल तो सकते हैं, पर अध्यक्ष अगर मर्जी का है, नगर पालिका इंदौर में देखिए आप क्या हालत है नगर निगम की, पर कोई बोलने वाला ही नहीं है क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो चुन के आए हैं सीधे, उनको जनता ने चुना है। तो वो सारे प्रतिनिधि जो है भले उनकी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, मतलब तो अगर ऐसे मतलब अध्यक्ष चुने जाते तो फिर सुनते नहीं है जनता की, ये है अराजकता थोड़ा फैलने की संभावना। आज उनपे जो अंकुश होना चाहिए वो कौन लगाएगा? वही तो फायदा उठा रहे कि जनता हर समस्या के लिए जाएगी नहीं, जनता हर समस्या के लिए आवाज उठाएगी नहीं, जनप्रतिनिधि को बोलने का अधिकार है नहीं, तो हिटलर चाहिए और डायरेक्ट जो सीएम चाहेंगे वो उसका अध्यक्ष करेगा। ये सीधी सीधी पॉलिसी है बीजेपी की। तो इसमें आत्मावलोकन तो बीजेपी को करना चाहिए कि जो एक जनतंत्र की, लोकतंत्र की प्रक्रिया है उस पर क्यों बदलाव करना चाहते हैं, बताइए सवाल है। अजय जी। जी महन जी, 1992 में 76 अमेंडमेंट के माध्यम से, 74th अमेंडमेंट के माध्यम से नगर पालिकाओं को और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्थाओं को जब सशक्त किया गया था, तब उसमें स्पष्ट रूप से आर्टिकल 243R जो है वो ये कहता है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार रहेगा कि किस प्रकार से नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया रहेगी। तो मुझे लगता है, और उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली का भी उल्लेख है, या अप्रत्यक्ष प्रणाली का भी उल्लेख, कि राज्य सरकारों के अपने अपने विवेक के अनुसार वो निर्णय ले सकती है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया, संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत लिया है। यदि कांग्रेस को, मैंने स्पष्टता से कहा, कांग्रेस को यदि इस निर्णय का विरोध करना है, आप यदि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि और डायरेक्टली लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यदि कोई निर्णय लिया गया, आप उसके विरोध में हो, तो आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब भी इस विषय पे ऊपर चर्चा होगी आप अपना विरोध दर्शाइए, लेकिन कुछ सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए विरोध होना चाहिए एविडेंसेस के साथ में कि आप इस प्रणाली के विरोध में क्यों है, इसके कारण बताने की आवश्यकता है। हम इस प्रणाली के समर्थन में क्यों है, हम इसके कारण बताएंगे। जनता निर्णय लेगी, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता के निर्णय के ऊपर ही जिस प्रकार की मांग उठ रही थी, जिस प्रकार की जनाकांक्षाएं थी, उसी का सम्मान स्वरूप ही निर्णय लिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि कमलनाथ जी को क्रेडिट जाने की आवश्यकता है, कमलनाथ जी की सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया, तो बहुत सारे विरोधाभासी कांग्रेस के बयान आते हैं। आज ही मैं कुछ डिबेट्स में था, वहां कांग्रेस के प्रवक्ता साथी इस बात को पक्षधर थे कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, फिर शिवराज जी की सरकार ने इसको बदल दिया और आज फिर से ये निर्णय लिया। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कभी भी आप स्थायी नैरेटिव के ऊपर बेस नहीं हो सकते। लोकतंत्र हमेशा से चलायमान होता है, गतिमान होता है, वहां समय काल परिस्थिति अनुसार निर्णय बदलने पड़ते हैं और निर्णय बदलने के कारण भी दिए जाते हैं। आज जैसे कि प्रेस ब्रीफिंग में, कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इसके जब उद्देश्य बताए कि हमारे उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता इसका चुनाव करेगी कि हमने सही किया है या गलत किया है। ठीक बात। तो अजय जी, क्या दूरगामी ये भी सोच है क्या भारतीय जनता पार्टी की कि जो महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तो ऐसे में अप्रत्यक्ष प्रणाली से थोड़ा सा धनबल का जैसे जिक्र किया था कैलाश विजयवर्गीय जी ने, या बाहुबल का किया था, तो ऐसे में ओपन फॉर ऑल रहेगा कि कोई भी लड़े और महिलाओं की भागीदारी की ज़्यादा जो सशक्त भूमिका नजर आए निकाय चुनाव में, क्योंकि भविष्य में तो फिर 33% आरक्षण की बात होने लगेगी बाकी के मुख्य चुनाव में। देखिए, मूल रूप से लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो अवधारणा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। जनता यदि इस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नगरीय निकाय का संचालन चाहती है, चाहे वो हमारी नारी शक्ति क्यों ही ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि महिलाओं का राजनीति में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए हमने जिस प्रकार से विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, वहां 33% रिजर्वेशन इंश्योर किया है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हमने 50% आरक्षण उनका सुनिश्चित किया है। तो उन सभी चीजों के लिए भी ये निर्णय बहुत कारगर सिद्ध होगा। इस प्रकार से उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, काफ़ी शिकायतें ऐसी आ रही थी कि जो
अध्यक्ष हैं वो एक बार पार्षद उन्होंने चुन लिया, तो उसके बाद अब पार्षद प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ विस्फोट हो रहा था। अध्यक्ष का कहना है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं। तो ये मनमानी, दबाव, धन बल, बाहुबल सब पर रोक लगेगी, या फिर ओपन फॉर ऑल यानी जनता से यदि डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएंगे तो इसकी जो है तादाद बढ़ जाएगी, या ये चीजें और देखने को मिलेंगी? फिर नहीं, आपको ना इसमें 3 या 4 केस हैं जो अभी पिछले नगर पालिका नगर परिषद में रहे हैं, तो पिछले 10-15 सालों में, कि पार्षदों ने मिलके किसी को अपना अध्यक्ष चुन लिया, और स्थिति ये है कि कांग्रेस के ज्यादा पार्षद हैं और भाजपा के कम हैं। और लेकिन जब वो बारी आई अध्यक्ष कौन बना, तो जब वोटिंग हुई तो पता चला भाजपा का अध्यक्ष बन गया एक बार। ऐसे ही कहीं पे भाजपा के ज्यादा पार्षद हैं और कांग्रेस के कम है, वहाँ कांग्रेस का आदमी अध्यक्ष बन गया। तो मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस का बने या भाजपा का बने, पर ये है कि कहीं ना कहीं इसमें धनबल का सीधा सीधा इस्तेमाल होता है जब अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि देखिए, जनता जब डायरेक्ट चुन रही है तो वो ज्यादा अच्छा है, जनता को मालूम है कि ये हमारा मेयर होगा, ये अध्यक्ष होगा, तो उसको पहले दिन से सब चीजें क्लियर है कि, और वो भी जनता के प्रति ज्यादा जवाबदार होगा। अब अगर वो जैसा ये आपने बताया कि अगर वो पार्षद उसको चुन के अध्यक्ष बना रहे हैं, तो बीच बीच में फिर ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि उसके जैसे अगर 25 पार्षदों की कोई परिषद या नगर पालिका है, उसमें से 13 वाला जो जिसको 13 मिल गए वो बन जाएगा अध्यक्ष। अब इस 13 में से सपोर्ट में से उसके 2 कम हो गए, किसी बात पे लड़ाई हो गई, कोई काम के मामले में झगड़े हो गए उनके आपस में, तो वो सामने वाली पार्टी से 2 और तोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो पैसे का खेल है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए किसी के लिए, पर जिस पॉलिटिक्स में तोड़ने का एक ही सबसे बड़ा माध्यम है और वो है पैसा। तो पैसे का इस्तेमाल जब होता है तो उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और प्रत्यक्ष में वो सारी समस्याएं खत्म है। पहले दिन से डे 1 से क्लियर है कि जब जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, जिस दिन नाम टिकट फाइनल हुआ और नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया, नाम वापस लेने की तारीख खत्म हो गई कि ये भाजपा से अध्यक्ष बनेगा अगर जीता तो, और ये कांग्रेस से बनेगा अगर जीता तो। तो मुद्दा ये है कि वहां पे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं रहती है, भ्रष्टाचार नहीं रहता है, और ऐसे लाइव एग्जांपल्स एक नहीं है, 4-5 एग्जांपल्स। आनंद जी कह रहे हैं वैसा यदि अध्यक्ष बन जाता है तो फिर वो निरंकुश हो जाता है, जनता की सुनता ही नहीं है कि अब तो हम बन गए अध्यक्ष, अब तो हमारा कुछ होना भी नहीं है 5 साल। नहीं, जनता ने बनाया है तो निरंकुश नहीं होगा, क्योंकि जनता ने उसको वोट देके बनाया है। पार्षद बनाएंगे तो निरंकुश हो जाएगा। नहीं, आनंद जी का दूसरा पहलू, वो कह रहे हैं कि पार्षद भी जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, तो वो जब चयन करते हैं तो उनका एक दबाव रहता है, लेकिन जनता सीधे दबाव नहीं डाल पाती, क्योंकि फिर इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति जाता है अध्यक्ष के पास। इधर पार्षद जो है वो एक प्रतिनिधि होता है उस वार्ड का। नहीं, देखिए बोलना नहीं चाहिए वो शब्द, आप हमारे मुझसे लगता है गैर वाकई मानेंगे कि पार्षद कब किधर पार्षद और नेता लोग कब क्या गड़बड़ कर जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। लेकिन जनता डायरेक्ट जिम्मेदार, जैसे कितनी सी जनसंख्या होती है एक नगर परिषद के, यहाँ 20,000 की जनसंख्या होती है, 20 से 30,000 की, और आपका इसी तरीके से नगर पालिका में थोड़ी और ज्यादा होती है, नगर निगम में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कोई महापौर से नगर परिषद। तो सरकार सकारात्मक दिशा में काम कर रही है, मतलब कहा जा सकता है कि ठीक निर्णय। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए कम से कम। वो जो भ्रष्टाचार है जो आपको एग्जाम्पल 3-4 बताए, वो समस्या तो नहीं आएगी कम से कम। ज्यादा भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा आनंद जी? आप कह रहे हैं कि निरंकुशता बढ़ जाएगी? भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल जाएगी अध्यक्ष को, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो होगा क्या? जहाँ निरंकुश चीजें हैं, जहाँ जनता, अगर मान लो पूरे 52 जिलों में अगर 4 जगह होता है तो बाकी 48 जिलों में तो काम हो रहा है दबाव में, कहीं तो उनपे रोक है। तो फिर आप एक काम करिए, फिर नगर पालिका में भी सीधे महापौर चुन लीजिए, नगर परिषद में भी चुन लीजिए, और जितने जनप्रतिनिधि उनको भी हटा दीजिए, तो सरकार तो उससे भी चल जाएगी। अगर ये राजेश जी जो हमारे पत्रकार महोदय बोल रहे हैं, तो फिर जनप्रतिनिधियों की जरूरत कहाँ बचेगी? आप तो एक एक व्यक्ति चुन लीजिए, सरकार चलेगी, सरकार का खर्चा भी कम होगा। तो फिर वैसी प्रणाली भी अपनाइए ना, फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री भी चुन लीजिए, सांसद भी चुन लीजिए डायरेक्ट, सब चीजें आप प्रोसेस में वही पूरा प्रक्रिया ही बदल दीजिए ना, फिर लोकतंत्र की बात ही कहाँ रहेगी?
जो मुख्यमंत्री रहेगा वो उसके हिसाब से अध्यक्ष बिठाएगा और अध्यक्ष जिताएगा। तो वहां धन बल और बाहुबल का उपयोग नहीं होगा क्या? और फ्री फॉर ऑल कैसे होगी सब चीजें? रहेगा तो पार्टी बेसिस चुनाव। इसके साइड इफेक्ट तो कांग्रेस को भुगतने पड़े थे जब अभी पिछला चुनाव हुआ था। कांग्रेस इसकी चिंता नहीं करती है। कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, जनता के आवाज की बात करती है। नहीं, राजेश जी ने उदाहरण दिया ना कि ज्यादा पार्षद जहां कांग्रेस के थे वहां भी भाजपा का अध्यक्ष बैठ गया। राजनीति का एक हिस्सा है। अगर 2-4 जगह चीजें होती तो बाकी 75 जगह तो सही हो रही है। बाकी जगह तो जनता की आवाज के लिए जनप्रतिनिधि हैं, जनता जनप्रतिनिधि के पास जाती है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का कहना था कि हम पार्षदों का सम्मेलन बुलाएंगे, ऐसी कोई है क्या प्रक्रिया कि बुलाकर बताएंगे? तो वो देखिए, वो जो विषय है वो मेरा नहीं। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष है हमारे, उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष नेता है। वो उसमें क्या एक्शन लेते हैं वो तो वो लोग बात करेंगे या वो लोग उस पर निर्णय लेंगे। मैं उसके लिए नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे इस पर लेंगे स्टैंड, ये तो तय है। नहीं लेंगे वो तो देखिए, अगर उन्हें घोषणा की है तो बिल्कुल लेंगे। और आप जो कर रहे हैं कानून के तहत ही कर रहे हैं, पर इसमें लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जनता के जनप्रतिनिधि चुने हुए लोगों की आवाज अध्यक्ष तक नहीं पहुंचेगी, जनता के काम नहीं होंगे, क्योंकि ये पुरानी प्रक्रिया है। लोकतंत्र को खत्म करने की कवायद है ये। अजय धवले जी, आनंद जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम जमीन पर तो लोकतंत्र बचा रहने दीजिए। जी मैंने जब शुरुआत में इस विषय को बताया तो मैंने कहा था कि 74th अमेंडमेंट के माध्यम से 1992 में जब ये एक्ट आया था और जब आर्टिकल 243 इंसर्ट किया गया था, 243R हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब कांग्रेस की सरकार थी। उस एक्ट के उस प्रोविजन में स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि चाहे तो जो राज्य सरकारें हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा लिए, राज्य सरकार के विवेक पर रहेगा कि वो किस प्रकार के चुनाव चाहते हैं। तो हम तो हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट ने यदि किसी विषय पे निर्णय लिया है, जिसकी चर्चा हुई है, तो उसी अनुरूप चुनाव भी होने चाहिए। लेकिन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी जो बॉडीज है वो सशक्त होनी चाहिए। हम जब स्वराज की बात करते हैं तो इन स्थानीय स्वराज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जब यहाँ लोकतंत्र की अवधारणा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, और देखिए आप एरिया वाइज अगर देखें तो जो हमारी स्थानीय स्वराज संस्थाएं होती है, अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें मुद्दे क्या होते हैं? उसमें मुद्दा होता है सड़क का, पानी का, स्वच्छता का। इन सारे मुद्दों के लिए यदि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जवाबदेह हैं, तो निश्चित रूप से उस शहर का विकास ही होगा। तो ये जो लोकतंत्र खत्म करने वाली अवधारणा कहाँ आ गई? दूसरा, इन्होंने जो प्रश्न कहा कि एक बात आती है, कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम निर्णय के साथ में, दूसरी तरफ इस ऐसे निर्णयों के भी विरोध में खड़ी हो जाती है और बिना कोई ठोस कारण दिए यदि आप निर्णय के विरोध में रहती है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता भी भली भांति आपके इतिहास से परिचित है। और बार बार जो कांग्रेस को विपक्ष में बिठाने का काम कर रही है जनता, इसी वजह से कर रही है कि किसी भी एक विषय के ऊपर आपका स्थायी स्टैंड नहीं है। हमने आज जब इस निर्णय की घोषणा की तो निश्चित रूप से कैबिनेट ब्रीफिंग में माननीय मंत्री कैलाश जी ने इसके ऑब्जेक्टिव बताए। तो मुझे लगता है जो ऑब्जेक्टिव हमने बताया, यदि कांग्रेस उन ऑब्जेक्टिव का विरोध कर रही तो कुछ ना कुछ उसके लिए काउंटर में आपको एविडेंसेस रखने पड़ेंगे कि इस प्रणाली से कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। ऐसे ही सिर्फ आपको विरोध भर करना है करके आप विरोध करेंगे तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। चलिए, तो विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है, सरकार सही दिशा में जा रही है, ये कहना अजय धवले जी का। समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये तो तय है कि 2027 में जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि जनता सीधे अपनी शहर और नगर की सरकार चुनेगी। अभी पार्षद चुनते रहे हैं, लेकिन अब जनता को पूरा अधिकार होगा। इसको लेकर अब सियासी बार जरूर छिड़ा हुआ है और विपक्ष कई आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, अध्यक्ष निरंकुश हो जाएंगे। लेकिन सरकार जो अपनी दलीलें दे रही है या भाजपा जो अपनी दलीलें दे रही है, इसके आगे विपक्ष के वो तथ्य अभी तक तो एक्सेप्टेबल जनता में शायद नहीं होंगे। और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। क्या जो कांग्रेस है वो जनप्रतिनिधियों को, जो चुनिंदा पार्षद हैं, उनको बुलाकर कुछ और तथ्य रखेगी, क्या कांग्रेस करेगी, क्या कांग्रेस का एक्शन प्लान होगा, इस पर हमारी नजर रहेंगी। तो बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।